हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वजीर खजाना सालाना मिजानिया, मुतालबात ज़र 2023-24 और ज़िमनी मंजूरियाँ पेश करेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का दूसरा बजट इजलास और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से दूसरा और आखिरी जो इस हुकूमती टेन्योर है उसका बजट इजलास आज होने जा रहा है, जो कि शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। और इस इजलास में आइंदा माली साल 2023 और 24 के जो बजट है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इस पर बहस के लिए इस पर पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ये बजट पेश करेंगे और इस हवाले से जो 4 रुकाती एजेंडा है आज के इजलास का, वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार फ़िनैंस बिल और मज़ीद तरामीम का जो बिल है वो आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे, जिसके बाद ये बिल जो है वो सेनेट में भी पेश किया जाएगा। इसी तरह से कौमी असम्बली इजलास जैसे कि शाम 4 बजे है, उससे कबल वफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और वफाकी काबीना के इजलास में भी आइंदा के माली साल का जो बजट है 2023-24 उसकी मंजूरी ली जाएगी। जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उनकी मंजूरियाँ ली जाएंगी और ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला है उस पर वफाकी काबीना फ़ैसला करेगी। पेंशन है और अलाउंसेस की में इजाफे से मुतालिक भी वफाकी काबीना इजलास से कबल मंजूरी देगी और उस पर फैसला करेगी। तो इस हवाले से आज अहम दिन है और वफाकी बजट के हवाले से जो है वो वफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में होगा और जिसके बाद कौमी असम्बली का बजट इजलास भी आज से उसका आगाज़ होगा। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। GDP का 7.7% मालियाती खसारे के साथ ये बजट तैयार किया गया है। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। FBR के लिए 9200 अरब का टारगेट मुकर्रर किया गया है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल के लिए 6500 अरब रुपए से जायद मालियाती खसारे का बजट पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20% और पेंशन्स में 15% इजाफे की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस, 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट GDP का 7.7% मालियाती खसारा के साथ तैयार किया गया। आइंदा माली साल में मुल्की आमदन का तखमीना 9200 अरब FBR टैक्स महसूलात और नॉन टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का टारगेट है, जिसमें 55% से जायद सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। विफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। FBR प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनियों के मुनाफा पर नए टैक्सेस आयद करेगा। बजट में 18% सेल्स टैक्स की स्टैंडर्ड शरह आयद की जाएगी, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। विफाकी बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत सेहत के लिए 13 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफा की तजवीज़ है, जबकि बजट में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं किया गया। 14,500 अरब रुपए हजम का माली साल के लिए बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। आइंदा बजट में FBR टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए हो सकती है। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए हो सकती है। आइंदा बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाएंगे, ऐसा बताना है ज़राए का। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए होगा। सूबों को कौमी महासिल से 5,300 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। आइंदा माली साल 2023-24 का जो बजट तैयार किया गया है उसका मजमूई हजम 14,500 अरब रुपए होगा और एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक आइंदा माली साल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का हदफ 3.2% रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ का हदफ 2.2% मुकर्रर किया गया है।
اینول ڈیولپمنٹ پلان کی جو دستاویز موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر کی گروتھ کا ہدف 2.8% رکھا گیا ہے. ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے شعبے کی گروتھ کا ہدف 5% مقرر کیا گیا ہے. نجی شعبے کی پیداواری گروتھ کا ہدف 5% ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی شعبے کی گروتھ کا ہدف 3.6% مقرر کیا گیا ہے اور آئندہ مالی سال ملک کی اکانومی کا مجموعی حجم 1,05,335 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا. جو بجٹ دستاویز تیار کی گئی ہیں اور بجٹ خد و خال ہے, آئندہ مالی سال کے دوران 7300 ارب روپے ڈیٹ اینڈ سروسنگ پہ ادا کیے جائیں گے اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. 7.7% جو فسکل ڈیفیسٹ آئے گا وہ مجموعی طور پر تقریباً 6,500 ارب روپے کے ساتھ خسارے کے ساتھ بجٹ پیش کیا جائے گا. بجٹ خد و خال جو سامنے آئے ہیں اور جو معلومات درکار ہیں اس کے مطابق آئندہ مالی سال کے دوران 1150 ارب روپے ترقیاتی بجٹ پر خرچ کیے جائیں گے, جس میں سے 200 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خرچ کیے جائیں گے. جو آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کیا گیا ہے اس میں سبسڈی کی مد میں 1300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. رواں مالی سال کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو بجٹ رکھا گیا تھا وہ 400 ارب روپے کا رکھا گیا تھا اور آئندہ مالی سال کے لیے اس میں 30 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ رواں مالی سال کے دوران صوبوں کو قومی محاصل نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت تقریباً 5300 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. مجموعی طور پر رواں مالی سال کے دوران جو آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے 9200 ارب روپے FDR اکٹھا کرے گا اور 2800 ارب روپے نان ٹیکس آمدن کے تحت اکٹھے کیے جائیں گے. جو معلوم ہوا ہے بجٹ خد و خال کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں تقریباً 750 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح بڑھا دی جائے گی. لیوی کی شرح بڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پر فائنانس بل میں ترامیم کی جائیں گی اور تقریباً 10 سے 20 روپے فی لیٹر پر اضافی لیوی کی شرح عائد کر دی جائے گی. جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 710 ارب روپے کا مجموعی امپیکٹ ہے, جس میں 510 ارب روپے منی بجٹ کو کنٹینیوشن سے آئیں گے اور 200 ارب روپے کے فردر انیشیٹ دیے گئے ہیں FDR کی جانب سے. FDR کی جانب سے جو فردر 200 ارب روپے کے انیشیٹ دیا گیا ہے اس میں زیادہ تر ہولڈنگ ٹیکس کو جو بڑھایا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز کے لیے شامل ہے کیونکہ جتنا بھی ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کی شرح کو بڑھایا جا رہا ہے. پراپرٹی کی لین دین کرنے پر جو نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح پہلے 7% تھی اس کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. اسی طرح نان فائلر جو بھی خرید و فروخت کریں گے, گاڑیوں کی خرید و فروخت کریں گے, پراپرٹی کی خرید و فروخت کریں گے, ریٹیل سیکٹر میں خرید و فروخت کریں گے, تمام طرح جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا اس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع FDR کی جانب سے کہ ٹیکسیشن میں جو میئرز دیے جا رہے ہیں امپورٹڈ سامان پر جتنا بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہوگا اس کو بڑھا دیا جائے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس تقریباً جو بڑھایا جا رہا ہے اس کی شرح کو دگنا کیا جا رہا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسٹینڈرڈ جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے وہ 18% عائد کر دی جائے گی. اس سے قبل منی بجٹ جو فروری میں پیش کیا گیا تھا اس پر سیلز ٹیکس کی شرح 18% کی گئی تھی, اس سے پہلے 17% تھی. اب یہ جو 18% سیلز ٹیکس کی اسٹینڈرڈ شرح عائد ہو جائے گی اس سے FDR کو مجموعی طور پر تقریباً 50 سے 55 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا اور اضافی ریونیو میئر یہ لیے جا رہے ہیں. آئندہ مالی سال کے دوران جو لگژری آئٹمز ہے اس پر سیلز ٹیکس کو تقریباً 25% عائد کیا جا رہا ہے. مجموعی طور پر جو لگژری آئٹم ہوگی, امپورٹڈ آئٹم ہوگی, اس سے اوور آل 25% سیلز ٹیکس عائد کر دیا جائے گا. اسی طرح یہ ٹیکسیشن کے معیار ہیں اور ٹیکسیشن میں جو اور فردر بتایا جا رہا ہے کہ سائڈ سے بھی انیشیٹ لیے گئے ہیں. اور جی مدثر, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. حکومت نے آئندہ بجٹ میں IMF کی شرط پر پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں فائلز کے لین دین پر اضافی ٹیکس عائد ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب ٹیکس عائد کیے جانے کے فیصلے پر ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اویس عباسی. حکومت کا IMF کی شرط پر آئندہ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر پر مزید ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ. ریل اسٹیٹ سیکٹر کی جانب سے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار اقدام کو تعمیراتی شعبے کے لیے زہر قاتل قرار دے دیا. گزشتہ مالی سال ریل اسٹیٹ انڈسٹری پر اضافی ٹیکس نافذ کرنے سے انڈسٹری شدید متاثر ہوئی ہے. مزید ٹیکس لگایا گیا تو انڈسٹری کا پہیہ جام ہو جائے گا. یہ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس بجٹ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہمیں سننے کو مل نہیں رہی اور اس میں بھی جس طریقے سے اس کو ہمارے جو پروپوزلز تھے اگر ان پروپوزلز کو اس بجٹ کے اندر انکارپوریٹ نہ کیا گیا تو ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری سے افیلیٹڈ تمام انڈسٹری
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, इन तमाम लोगों को लेके हम इस एहतजाज करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैरून मुल्क से भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होती है। नए टैक्सेस लगे तो ना सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक जाएगी, बल्कि अंदरून मुल्क से भी सरमायाकार पैसा बाहर ले जाएंगे। अगर रिलीफ देते हैं तो फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी को ही होगा। पाकिस्तान के अंदर देखें, फ़िलहाल हमें डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएगा तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी। अगर तो ये मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं तो आपके जो भी यहाँ पे जो वेल स्टेबल भी बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। टैक्स जब से बढ़ा रहे हैं तो रियल एस्टेट में हमारे बिज़नेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले अगर बिज़नेस हम लोग करते थे तो हमारी जो सी परसेंटेज थी फाइल्स की, जो सी हम लोग सोसाइटीज़ वगैरह में प्लॉट्स वगैरह बेचते थे, 70 to 80% हमारी चीज़ें सेल होती थी। ठीक है, एक मंथ में। अब वही परसेंटेज आपकी आ गई है 20-30 के ऊपर। ठीक है, और दिन ब दिन रियल एस्टेट का बिज़नेस थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। रियल एस्टेट नुमाइंदों का कहना है कि अगर बजट में मजीद इजाफी बोझ डाला गया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। आइंदा वफाकी बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई, जिसके नतीजे में महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मज़ीद महंगे होने का इम्कान है। महंगे फ़ोन के शौकीन अफराद पर एक और बम गिरने जा रहा है। इस पर देखें हरीम जदौन की रिपोर्ट। बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। आम आदमी के लिए स्मार्टफोन ख्वाब बनने लगा। आने वाले बजट में $500 से महंगे फोन पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25%, $350 से $500 तक मालियत के फोन पर GST 17% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। $100 से जायद मालियत के फोन पर भी ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान है। जैसे हालात जा रहे हैं लगता है हम हाल ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केट रेट्स पता किए हैं, बड़ी हमारी रेंज से बाहर जा रहे हैं और हम हुकूमत से गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ हमारा ख्याल रखें, स्पेशली स्टूडेंट्स का। स्मार्टफोन लेना आम आवाम के उससे बाहर हो जाएगा, वो नहीं ले सकता कभी भी। आजकल आपको पता है कि हर इंसान की मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड फ़ोन है हर इंसान की ज़रूरत है। जब तक टैक्स थोड़ा नॉर्मल था पीटीए टैक्स, अब जब से पीटीए टैक्स 2 लाख रुपए का हो गया तो कोई भी बंदा फ़ोन नया ना परचेज़ करता है ना बाहर से कोई मंगवा सकता है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि किसी का बजट नहीं है। अवाम परेशान, जिनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के साथ साथ तफरीह का भी अहम ज़रिया बन चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कुछ रहम करे और मोबाइल फ़ोन महंगे करने की बजाय सस्ते कर दिए जाएं। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.9% रही। बरामदात में 12.1% की कमी रिकॉर्ड की गई। मईशत का हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुंच गया। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर अली राना। बरामदात में कमी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड। GDP ग्रोथ सिर्फ 0.29% रही। फीकस आमदन कम होकर $1,568 पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे जारी। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक माली साल 2022-23 में ज़राई तरक्की 1.55%, सर्विसेज के शोबे में तरक्की की शरह 1.86% रही। रवां माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शरह 29.2%, जबकि सन्नती तरक्की की शरह -2.94% रही। रवां माली साल के 10 माह में मालियाती खसारा GDP का 4.6%, मालियाती खसारे का हुजम $3,929 अरब रुपए रहा। जारी खातों का खसारा $3 अरब 30 करोड़ रहा। रवां माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा $25 अरब 80 करोड़ रहा। 10 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 23% कमी के बाद $1 अरब 17 करोड़। गंदुम की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5.4% जायद रही। गन्ने की पैदावार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 2.8% इजाफे के साथ 9 करोड़ 11 लाख टन रही। कपास की पैदावार 41% कमी के साथ 49 लाख बेल्स। चावल की पैदावार 21% कमी के साथ 73 लाख टन रही। लाइव स्टॉक में 3.78% की तरक्की, जंगलात में 3.93% इजाफा। रवां साल 7 लाख टैक्स दहिंदगान के हदफ के मुकाबले में 9,12,000 नए टैक्स दहिंदगान रजिस्टर्ड हुए। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी हुई। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारे में 40.4% और दरामदात में 29.2% कमी हुई।
मौजूदा माली साल में मुआशी तरक्की 5% हदफ के मुकाबले में 0.29% रही। बेशतर शोबे अपने अहदाफ से बहुत पीछे रहे। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इक्तिसादी सर्वे की लॉन्चिंग पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता माली साल में बेशतर मुआशी अहदाफ अधूरे रह गए। सनती शोबे में बड़ी गिरावट। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई भी काबू न आई। इक्तिसादी सर्वे की लॉन्चिंग के मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना का कहना था कि मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर था, तहाँ मुआशी ग्रोथ 0.29% रही। सनती शोबे की तरक्की -2.94% रही। ज़राई शोबे ने 1.55% और खिदमात के शोबे ने 0.86% के हिसाब से तरक्की की। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के रिस्पेक्टिवली 1.55, 2.94, 0.86 इसमें एक नेगेटिव है। ये फ्लड्स भी इसमें आए, इसमें जैसे मैंने किया ग्लोबल प्रेशर भी आया, इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 0.29 जो है वो एक रियलिस्टिक अचीवमेंट है। इससे बेहतर शायद ना हो सकती। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और सख्त मौशी फैसले महंगाई में इजाफे का सबब बने। रही सही कसर सियासी अदम इस्तेकाम और रुपए की गिरती कदर ने पूरी कर दी। आलमी मार्केट में अजनास के बढ़ते नरखों ने भी बड़ा असर डाला। जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, डैमेजेस ऑफ मेजर एंड द माइनर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड, currency depreciation, administrative price adjustment, political machinery are the major factors responsible for the high inflation. रिपोर्ट के मुताबिक 10 माह में 6,210 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे किए गए। टैक्स वसूली हदफ से कम, मगर गुज़श्ता साल की निस्बत 16.1% इजाफा देखने में आया। मालियाती खसारा GDP का 4.6% रहा। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी आई। अब एक खबर आपको दें, सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। अहम इजलास आज होने जा रहा है। सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और सेनेट सेशन आज शाम 6 बजे होने जा रहा है। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम इजलास की सदारत करने जा रहे हैं और इस इजलास में बजट सेशन से मुताल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी।